आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने की, एक ऐसी कहानी जो बहादुरी और बलिदान की हर परिभाषा से परे है। ये कहानी है एक आखिरी जंग की, जो हमें बताती है कि जब कर्तव्य की बात आती है तो इंसान का हौसला क्या कुछ नहीं कर सकता। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की वो बर्फीली चोटियां, जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेना भी एक जंग जैसा लगे। हर तरफ सिर्फ बर्फ और मौत का सन्नाटा। ये वो हालात थे जो किसी भी फौज का दिल दहलाने के लिए काफी थे। और ये लड़ाई लड़ी जा रही थी 16,000 फीट की ऊंचाई पर, रेजांग ला में। इतनी ऊंचाई जहां ऑक्सीजन की कमी से सिर घूमने लगता है और ठंड ऐसी कि खून तक जम जाए। यहां लड़ने की तो छोड़िए, सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए अब समझते हैं कि वो हालात असल में कितने मुश्किल थे जिनका सामना हमारे जवानों को अपनी इस अहम चौकी को बचाते हुए करना पड़ा। देखिए, एक तरफ थे हमारे सिर्फ 120 जवान और दूसरी तरफ करीब 5,000 दुश्मन सैनिक। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कागज पर जीतना नामुमकिन था, लेकिन हमारे वीरों ने हार मानना सीखा ही नहीं था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनके साहस की गवाही देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 120 जवानों की छोटी सी टुकड़ी को लीड कौन कर रहा था? वो कौन था जिसकी हिम्मत ने इस नामुमकिन लड़ाई को इतिहास में अमर कर दिया? वो थे मेजर शैतान सिंह, एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां देश सेवा और बहादुरी रगों में दौड़ती थी। उनके पिता खुद सेना में कर्नल थे, तो अनुशासन और देश के लिए मर मिटने का जज्बा उन्हें विरासत में मिला था। ऐसा लगता है मानो उनकी पूरी जिंदगी की तैयारी बस इसी एक दिन के लिए हुई थी, एक ऐसा दिन जब उन्हें इतिहास लिखना था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं 18 नवंबर 1962 की उस बर्फीली सुबह में, जब दुश्मन ने धावा बोल दिया। जंग से ठीक पहले मेजर सिंह ने अपने जवानों में वो आग भर दी जो किसी भी तूफान से टकरा सकती थी। सबको पता था कि यहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उनका हौसला हिमालय की चोटियों से भी ऊंचा था। और फिर जंग शुरू हुई। दुश्मन की लहर पर लहर आती रहीं और हमारे 120 जवान चट्टान बनकर खड़े रहे। जब गोलियां खत्म हो गईं तो वो रुके नहीं। संगीनों से, राइफल के बट से और यहां तक कि पत्थरों से भी दुश्मन पर टूट पड़े। लड़ाई के बीचों बीच मेजर सिंह खुद बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन क्या वो पीछे हटे? बिल्कुल नहीं। अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी टुकड़ी को निर्देश देते रहे। उनका एक ही मकसद था, दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देना। जब उनके रेडियो ऑपरेटर ने उनसे अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने को कहा, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? रेजांग ला से कोई पीछे नहीं हटेगा। उनके लिए देश का सम्मान अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा था। वहीं उस खून जमा देने वाली ठंड में अपने हाथ में हथियार थामे हुए मेजर शैतान सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो तब सामने आई जब महीनों बाद वो बर्फ पिघली और दुनिया ने वो मंजर देखा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस वीरता की कीमत बहुत बड़ी थी। 120 में से 114 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन जाते जाते वो दुश्मन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर चुके थे। ये हार नहीं, ये बलिदान था। और जो मंजर वहां देखने को मिला, उसने दुश्मन के भी होश उड़ा दिए। हर एक भारतीय सैनिक अपनी चौकी पर, अपनी पोजीशन में हाथ में हथियार लिए शहीद हुआ था। एक भी जवान अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा था। इसी अविश्वसनीय बहादुरी और नेतृत्व के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। यह सम्मान सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका शौर्य कल्पना से भी परे हो। तो चलिए देखते हैं कि इस महान बलिदान और इस अविश्वसनीय कहानी को आज हम कैसे याद करते हैं। चशुल में बने रेजांग ला मेमोरियल पर लिखे ये शब्द इन वीरों की कुर्बानी को हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि देश के लिए मर मिटने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रेजांग ला की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की दास्तान नहीं है, ये इंसानी जज्बे और कर्तव्य की एक मिसाल है। और ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब जीत नामुमकिन लगे तो अपनी जमीन पर डटे रहने का असल मतलब क्या होता है।